36वें श्लोक का टिप्पण है। यथाश्रुतौ अन्वव्यतिरेक मुखेण दर्शितम, जिस प्रकार श्रुति में अन्वर व्यतिरेक मुख से यह बात कहा गया है, उसी को स्मृतिकार ने अपने हिसाब से कहे। वह दो मंत्रों में कहा, वह एक ही श्लोक में कह दिया। यस्तु विज्ञानवान सारथी कठोपनिषद में, और यस्तु अविज्ञानवान सारथी यह उपनिषद में कहा। और यहाँ पर संयतात्मा असंयतात्मा, विज्ञानवान को संयतात्मा कह दिया और अविज्ञानवान को असंयतात्मा कह दिया। फर्क इतना ही है शब्द में, बात एक ही कहना चाहते दोनों। तथा अत्र स्मृतोपि संक्षेपेण दर्शयति उपायतः पुरुषार्थेन इत्यर्थः। यह उपायतः का अर्थ है, अंतिम शब्द है ना श्लोक में, उपायतः माने पुरुषार्थेन इत्यर्थः। पुरुषार्थस्तु लौकिको वा वैदिको वा प्रारब्ध कर्मापेक्षा प्रबल। जो पुरुषार्थ है लौकिक हो चाहे वैदिक हो, हमेशा प्रारब्ध कर्म की अपेक्षा ज़्यादा प्रबल होता है। माने भगवान आपको प्रारब्ध कर्म भोग में जो प्रवृत्त कराते हैं, उसकी अपेक्षा ज़्यादा आपको पुरुषार्थ का अवसर देते हैं। लेकिन हम पुरुषार्थ के अवसर को खो लेते हैं विवेकहीनतापूर्वक, अज्ञानपूर्वक, असंयतात्मा होने से पहचान ही नहीं पाते पुरुषार्थ का अवसर है। और वही पशु जैसे जी रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह वश में पड़े रह जाते हैं। इसे इनका कहना है, चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक पुरुषार्थ हो, वह प्रारब्ध कर्मापेक्षया प्रबल। अन्यथा लौकिकस्य कृष्यादेर वैदिकस्य अग्निहोत्रादेश वही अर्थ आपत्ति। यदि सब कोई प्रारब्ध कर्म से ही होना है, पुरुषार्थ आपको कुछ होना ही नहीं आपसे, फिर तो एक कृषि आदि का विधान जो लौकिक में कर रहे हैं लोग, वैदिक यज्ञ आदि व्यर्थ हो जाएगा। प्रारब्ध कर्म में सामान्य मिलना ही ये मिलना है तो क्यों करूं खेती। इतने ज्ञानी सभी हो जाएं और यूँ सोचे प्रारब्ध कर्म से सब कुछ होना है, मुझे पुरुषार्थ करना ही नहीं है, तो ब्रह्मज्ञानी की स्थिति है ना। पूर्णतया उसका शरीर प्रारब्ध कर्म अनुसार चलता है, खाना पीना, प्राप्त होना ना होना सब कुछ। ऐसे तो सभी हो नहीं सकते, इसलिए पुरुषार्थ करना सभी के लिए आवश्यक है। इतना ही नहीं, यद्यपि अनिच्छा प्रारब्ध कर्मफलम तत्वज्ञानात् प्रबलम, देखो उसमें भी तीन है ना, अनिच्छा, स्वेच्छा, परेच्छा प्रारब्ध, तीन प्रारब्ध माना गया। लेकिन अनिच्छा प्रारब्ध जो है वो पुरुषार्थ से भी ज्यादा प्रबल है। भगवान को एक ना अनिच्छन्न पे वार्ष्णेय, अर्जुन भी कहता है वार्ष्णेय, न चाहते हुए आदमी क्यों राग द्वेष में घुस जा रहा है, काम क्रोध में चला जाता है। लोग 100 बार समझावे तो भी मानेगा नहीं आदमी। वह समझना है कि उसकी अनिच्छा प्रारब्ध ज़्यादा प्रबल है, उसको पुरुषार्थ करने नहीं देता है। उसके लिए जब जब मौका मिले इसलिए जब तप उपासना में लग जाना चाहिए। वो ज्ञान के में घुसने से फायदा नहीं उस व्यक्ति को, कि अनिच्छा प्रारब्ध प्रबल है, उसको काम क्रोध आदि प्रवृत्त करा रहा है बारंबार। इसे उस प्रारब्ध कर्मों के एक कर्म एक क्षय दूसरे कर्म के आरंभ होने फल देने से पहले जब भी अवसर मिले उसको तुरंत उपासना आदि में लगना चाहिए, ताकि कुछ तो अंतःकरण शुद्ध हो और अनिच्छा प्रारब्ध कर्म का वेग घटे, तभी तो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो सारे जीवन ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए अनिच्छा प्रारब्ध कर्म फलन तो तत्वज्ञानात् प्रबलम, क्यों? दृष्टत्व, ऐसे लोक व्यवहार में देखा गया। तथापि प्रारब्ध कर्मणो योगाभ्यास प्रबलोस्ति, किंतु प्रारब्ध कर्म सामान्य जो स्वेच्छा प्रारब्ध परीक्षा प्रारब्ध कर्म की अपेक्षा से योगाभ्यास प्रबल होता है।
अस्तु शास्त्रीय से प्रयत्न से सर्वत्र प्रबल दर्शनात्, क्योंकि जो है शास्त्रीय प्रयत्न को सर्वत्र प्रबल ही दर्शाया गया है, श्रुति स्मृति वर्णन किया। इसे शास्त्रीय कर्म और उपासना के आश्रय लो तो लौकिकी जो व्यवहार में जो कि प्रार्थ की प्रबलता, अनिच्छा प्रबलता से जो गड़बड़ होने की संभावना है वो घटते जाता है। स्वेच्छा परेच्छा प्रारब्ध पुरुषार्थ न बाध्यमानत्वात्, और स्वेच्छा प्रारब्ध और परेच्छा प्रारब्ध दोनों प्रारब्ध तो दोनों के दोनों पुरुषार्थ की तरफ बाधित हो जाता है। आप पुरुषार्थ अलग है, प्रबलता पूर्वक करने लग जाए, अपने आप जो भी स्वेच्छा प्रारब्ध से आ रहा है वो कट जाएगा, परीक्षा प्रारब्ध से भी आ रहा है वो भी कट जाएगा। अर्थात अपने अंदर वासना जग रही है, मैं ये काम करूं, वो अपने ही अभ्यास के कारण, ज्ञानाभ्यास के कारण से विवेक से कट जाएगा, आते ही कट जाएगा वासना। दूसरा आगे बोलते हैं महाराज हमारे यहाँ चलो ये करो वो करो, परीक्षा प्रारब्ध है, वो आया आपके सामने में भोग के लिए, वो भी विवेक से कट जाएगा यदि आप पुरुषार्थ में प्रबलता पूर्वक ज्ञानाभ्यास में लगे रहेंगे। इसी क्योंकि पुरुषार्थ के द्वारा बाध्यमान है दोनों के दोनों, ते दुर्बल है से वे दोनों के दोनों दुर्बल है। उक्तंच वासिष्ठ, यह बात ऐसे नहीं कहा गया है, प्रमाण है योग वासिष्ठ। सर्वं में वे सदा संसारे रघुनंदन सम्यक प्रयुक्तात् सर्वेण पौरुषात् समवाप्यते। यह संसार है, इस संसार में सदा हे रघुनंदना सर्वमेव सम्यक प्रयुक्तात्, सारे चीज आप सम्यक प्रकार से प्रयुक्त मैंने पुरुषार्थ कर लेते हैं तो अनायास प्राप्त कर लेंगे। सर्वेण पौरुषात् समवाप्यते, सम्यक प्रकार से प्रयुक्त पुरुषार्थ से अनायास से सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। यह लोक का सुख चाहो, परलोक का सुख चाहो या मोक्ष चाहो, मुक्ति तक सब कुछ आपके पुरुषार्थ पर निर्भर है। यहाँ आप सुखी होना चाहते हैं, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, इन आपको सिर्फ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। विवेक को सदा जागृत रखने के लिए शास्त्राभ्यास अन्य शास्त्रीय कर्मों को करते रहना पड़ेगा, तब जाके होगा। यही पुरुषार्थ है। नहीं तो हम लोग जितने बार भी कहते रहेंगे उल्टा घड़े पे पानी भरने वाली बात होगी, कोई फायदा नहीं होने वाला। उल्टा घड़ा है, ऊपर पानी डालते रहो, भरेगा घड़ा? नहीं भरेगा। उसको घड़े को सीधा करना पड़ेगा ना, उसके मुंह में पानी डालते तो भरेगा वो। और ये घड़ा भी क्यों उल्टा है? ये छेद यहाँ है, ये घड़ा भी उल्टा रखा है भगवान ने, इसको सीधा करना पड़ेगा तो इसमें ज्ञान भरेगा। नहीं तो हम लोग कहते से ऊपर से चला जाता है, इधर से आया इधर से निकल जा रहा है, एक कान से आया दूसरे कान से निकल जा रहा है। उसके लिए कहते हैं हम लोग हृदय को खोलो। हृदय में पहले से ही आप सिकुड़ के बैठे हुए हैं, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, पहले से आपने नकारात्मक चिंतन से भर लिया अपने आप में, तो कोई भी जितना भी ज्ञान भगवान भी आगे कहे ना, कोई फायदा नहीं होने वाला। उसको भी यही कहेगा मेरे से नहीं होने वाला, उसको भी इनकार कर देंगे आप। इसलिए व्यक्ति को पहले अपने हृदय की ओर से, अंग्रेजी में कहते रिसेप्टिविटी, स्वीकार करने को तैयार हो जाओ, अपने कमियों को हटाओ, तभी आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता है। यही पुरुषार्थ है सबसे बड़ी चीज। अपने आग्रह दुराग्रह पूर्वाग्रहों का त्याग करके, आदमी कहती तीन ही चीज, आग्रह है या पूर्वाग्रह है या दुराग्रह है, इन तीनों को छोड़ना पड़ेगा। इतने तब छूटेंगे जब अपेक्षाएं आपकी समाप्त हो जाएगी।
किससे कोई चीज की अपेक्षा ही मत करो, अपना करते जाओ, केवल अपेक्षा मत करो। समस्या अपेक्षा है। घर गृहस्थी में ये अपेक्षा ही सबसे भारी समस्या है। पत्नी से अपेक्षा करता है आदमी, बेटा बेटी से अपेक्षा करता है, वैसे रहे वैसे रहे, ये करे वो करे। नहीं होता है तो उसको क्या होगा फिर? क्रोध और कुछ होना ही नहीं। इसे अपेक्षा करना बंद कर दो, काम क्रोध लोभ मोह तो अपने आप खत्म हो जाए। एक हमारे आते थे, 12 बोलते बेटी नहीं पढ़ रही। मैंने कहा पढ़े ना पढ़े, तुम्हारा करते हुए स्कूल को टाइम से पहुंचा दो, उसके बाकी प्रार्थ उस पर छोड़ो। तुम अपना करते हुए करो, पुस्तक ला के दो, सब दो, ओके कि वहाँ ट्यूशन पढ़ेंगे वहाँ भेज दो। आपका कर्तव्य इतना ही है, बाकी उसके भाग्य में फेल होना तो फेल हो गई। पूरा कोशिश करने के बाद फिर आगे रोने लगे। मैंने पहले कहा था अपेक्षा नहीं करना, पास होएगी। फिर बैक पेपर बोलते हैं ना, एक एक करके दे करके अब पास हुई। अब वो कह रहे मैं 11वीं पढ़नी ही नहीं, 12वीं पढ़नी ही नहीं, तो क्या करोगे? मैंने उसके आगे की व्यवस्था सोचो। अब तुम पढ़ाई उसका बंद, खत्म, अपेक्षा मत करो वो पढ़े 12वीं पास हो। अपेक्षा नहीं करना। अब आगे क्या होगा उसका? शादी की तैयारी करो। इसे व्यक्ति अपने कर्तव्य करना भूल जाता है और अपेक्षा से ज्यादा करने लगता है, फिर वहां उसको दुखी होना ही पड़ेगा। इसे कर्तव्य करो, अपेक्षा मत करो। देख लेना काम क्रोध पर विजय आसानी से हो जाएगी। यही पुरुषार्थ है। इसलिए किसने कहा बुराइयां सब त्याग दो, बस हो गया भजन। अपनी बुराई देखो और उसको त्याग दो, इसे बड़ा कोई भजन नहीं है संसार में। परमात्मा और अनुभूति और मुक्ति सब स्वतः ही होते जाएगा। अंदर की कचड़ा को समझो और उसको त्यागते जाओ। इसे क्या कह रहे, पुरुषार्थ से सब कुछ भगवान को कह रही है। इतना ही नहीं, तथा एक और श्लोक में कह रहे उच्छास्त्र शास्त्र तंचेति पौरुषम द्विविधं स्मृतम तत्रोच्छास्त्रम अनर्थाय परमार्थाय शास्त्रितम। पुरुषार्थ भी दो है। एक उच्छास्त्रम, मैंने शास्त्र को मानना ही नहीं, अपने को जो अच्छा लग रहा है ना ये अपने पुरुषार्थ तो कर रहा है। डकैती करना कोई कम पुरुषार्थ है? चोरी करना कोई कम पुरुषार्थ है? जितना हम लोगों को दिमाग नहीं लगता उससे ज्यादा दिमाग उनको लगाना पड़ता है। और आजकल तो और भी ज्यादा, क्योंकि पहले तो सीसीटीवी कैमरा नहीं होते थे, अब तो सीसीटीवी जगह जगह लगी हुई है। उससे बच के चोरी करना है, तो कितनी दिमाग उनको लगानी पड़ेगी। आसान है क्या? अब बैंक की डकैती कैसे लगाएगा? उसे कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, कितना पुरुषार्थ करना, योजनाबद्ध तरीके जाना पड़ेगा, ताकि वो सब जितने कैमराओं पर हो बड़ी तरीका से आते हैं, उसे फुस फुस मार देते हैं, कोई वाइट पाउडर से जम जाता है और दिखना बंद हो जाता है। वो बताओ कैसे उन्होंने सोचा, पाउडर कहाँ से बनाई, कैसे स्प्रे ढूंढा और उसको बंद हो जाए, कैसे उनका अक्ल आई? आप सोच सकते हैं कभी? लेकिन उच्छास्त्र पुरुषार्थ है, शास्त्री नहीं है। शास्त्र को उल्लंघन करके पुरुषार्थ कर रहा है, वो भी पुरुषार्थ कर रहा है। आप भी पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन शास्त्र अनुसार करेंगे। दोनों पुरुषार्थ है। इसे शास्त्र उच्छास्त्रम शास्त्र तंचेति पौरुषम द्विविधम स्मृतम। पुरुषार्थ में दो प्रकार का कहा गया। उसमें से उच्छास्त्रम अनर्थाय, तत्र मने उन द्वयोर मध्य, उन दोनों में से उच्छास्त्र पुरुषार्थ जो है अनर्थ के लिए होता है और शास्त्रतम पुरुषार्थम परमार्थ के लिए होता है। एवं शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम
वहंती वासना सरित पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पति। और आपके अंदर की वासना रूपी जो नदी है वो बह रही है। बहने की इसके दो रास्ते हैं, एक शुभ मार्ग है, एक अशुभ मार्ग है। वासना कभी इधर दौड़ा देती है आपको, कभी उधर दौड़ा देती है। दोनों वासना के अधीन ही आप चल रहे हैं। लेकिन हमें करना क्या है? पुरुषार्थ यही है, जब जब ये उन मार्ग में जाने लग जाए वासना, उसको नियंत्रण करो और सन्मार्ग में लगाओ। वही समझा रहे हैं, शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम, शुभ और अशुभ नाम के दो मार्ग हैं। वहंती वासना सरित, वासना रूपी नदी इन्हीं दो मार्गों से बहती जाती है। पौरुषेण प्रयत्नेन, पुरुषार्थ रूपी प्रयत्न के द्वारा आदमी का कर्तव्य क्या है? शुभे पथि योजनीया, शुभ मार्ग में ही वासना रूपी से बहे, ऐसे प्रयास करते रहनी चाहिए। तो जब जब अशुभ में जब पकड़ के वापस यहां लाए, इतनी सजगता होना जरूरी है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जागृत होने से काम नहीं चलेगा, सजग होना ज्यादा जरूरी है। और जितनी आप सजग रहोगे उतनी ही आप सावधान हो जाओगे। हर क्रियाकलाप, जैसे कहावत है ना, वो दूध का जला छाछ में फूंक के पीता है। दूध पीते हुए जल गया था, अब जल गया तो क्या करे? अगले बार किसी ने छाछ चला के दी, वो भी सफेद रंग था, उसे भाप भी नहीं आ रहा है, तो भी सोचे पता नहीं ये भी जला तो नहीं देगा, और उसको करके पिएगा, करके पिएगा। ये कहावत लोगों ने इसलिए बनाया, और ज्यादा सावधान हो जाता है आदमी। और लेकिन विचित्र है, मनुष्य ऐसा पशु है आजकल के, जितने भी ठोकर का है, जितने भी लोग कहें, कुछ भी करें, बिल्कुल सावधान नहीं होता है, सजग ही नहीं हो रहा है। तो सावधान क्या होगा? एकदम बासरे भाव फड़ाक से बह जाता है क्षण भर में। लेश मात्र भी संयत नियंत्रण है ही नहीं, बाद में पछताते रहेगा, बाद में पछताएगा जरूर, ये क्या हो गया मेरे से। दिन बाद पछतावे क्या होगा? चिड़िया ने चुन खेत लिया, फिर पछतावे का होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तो सोवत है। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं, पहले से सजग होकर के सावधान हो जाओ। जागो, सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ, तभी पुरुषार्थ पे साधन होगा, तो साध्य की प्राप्ति होगी। ये पंच सकार है। इसे कहना है पुरुषार्थ के द्वारा आपको करना क्या है? शुभ मार्ग में बार बार लगाना चाहिए। अशुभेषु समाविष्टम शुभेष्वेव अवतारय स्वमन पुरुषार्थेन बलेन बलिनाम वर। अशुभों में जब जब समाविष्ट हो जाए, आप उसको वापस शुभ में अवतरित कराओ, शुभ मार्ग में ले आओ। हे बलिनाम वर, भगवान राम को संबोधन दे रहे हैं। बलवान लोगों में से अत्यंत श्रेष्ठ बलवान आप हैं। आप पुरुषार्थ रूपी बल से जब जब अशुभ मार्ग में जाए, तब तब वापस खींच करके शुभ मार्ग में लगा देना। द्रागभ्यास वशाद्याति यदा ते वासनोदयम तदाभ्यास साफल्यम विद्युत्तम मरिमर्दन। झटिति अभ्यासाद याति यदा ते वासना उदयम, जब जब तेरा वासना का उदय हो जाए, यदि समझो तुम्हारे अभ्यास की वजह से झटिति वह वासना लौट जाएगा और सन्मार्ग में लग जाएगा, समझ लो तुम्हारे अभ्यास सफल हो रहा है। आपके किया हुआ सारा पुरुषार्थ सफल हो गया कि जब जब आपके अशुभ की ओर जाने लगा है, झटिति वक्त जग जाए और
तुरंत आपको शुभ मार्ग में ले आए। समझ तदा अभ्यास साफल्यमिति विद्धि। हे अरिमर्दन, अरि मैंने शत्रु को मारने वाले, हे राम ये निश्चय कर समझ लेना। अतएव व्यक्ति को कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, अगले श्लोक में कह रहे देखिए, संदिग्धायामपि भृशम शुभम एव समाचर, शुभ शुभायाम वासना वृद्धौ तात दोषो न कश्चन। शुभ मार्ग में आपको लेश मात्र भी संशय भी हो तो भी लगे रहो उसी में। अशुभ मार्ग में निश्चय है तो भी उसे प्रवृत्त नहीं होना, शुभ मार्ग में संशय तो भी उसे प्रवृत्त होना। क्यों? संशय पूर्वी का आपकी प्रवृत्ति भी अंत में सफल ही करेगा। इसी को पंचदशी आदि में दृष्टांत दिया ना, दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, संवादी और विसंवादी प्रवृत्ति। क्या दृष्टांत दिया था वहां? दो चोर हैं, दोनों ही चौराहे पे खड़े हैं, एक इधर देखा उधर देखा, दोनों को प्रकाश आता हुआ दिखा है, किसी के खिड़की से किसी के दरवाजे से। दोनों ने सोचा अरे चमक चमक प्रकाश है, जरूर अंदर मणि होंगे, महंगी मणि होंगे, और दोनों ही मणि बुद्धि से प्रवृत्त हुए। एक को मन में संशय भी है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन लो देखते हैं चलते हैं, और दूसरा पक्का मणि मान के ही चला। लेकिन जो मणि मान के चला वह दीपक मिला। जो संशय पूर्वक चला था, मणि हो या ना हो तो भी मैं चलूंगा, और मणि मिल गया। इसको संवादी प्रवृत्ति, दूसरे को विसंवादी प्रवृत्ति करते हैं। यहां संवादी प्रवृत्ति भी होना ब्रह्म ज्ञान के लिए मोक्ष हो जाएगा। भले आप संशय पर प्रवृत्त हो रहे, मुझे वेदांत मुक्ति देगा कि नहीं देगा, परवाह नहीं, प्रवृत्त हो जाओ। संदिग्धायामपि भृशम शुभम एव समाचर। संदिग्ध होने के बावजूद भी भृशम ने बारंबार शुभ कर्म का ही आचरण करो। उसे क्या होगा? शुभायाम वासना वृद्धौ, उसकी तो वासना बढ़ेगी, शास्त्रीय वासना आपकी बढ़ेगी, तो अशुभ जो वासना आती, लौकिक जो वासना आती, वो अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। तात दोषो न कश्चन। शास्त्रीय वासनाओं को संशय पूर्वक भी बढ़ाओगे, उसमें कोई दोष नहीं है। लौकिक वासना जितनी भी अच्छी हो उसको बढ़ाओगे, उससे आपका विनाश ही होना है, नुकसान ही नुकसान है, दोष ही दोष है। अवित्पन्न मनायावत भवान अज्ञान तत्पर गुरुशास्त्र प्रमाण स्तम निर्णीतम तावदाचर। यदि कहोगे मेरा मन तो अवित्पन्न है, मुझे शास्त्र ज्ञान ठीक ठीक पता ही नहीं, मेरे विवेक कैसे होगा? जो शास्त्र ज्ञान है नहीं मुझे, तो मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, तो विवेक कैसे काम करेगा मेरा? कहते कोई बात नहीं, फिर तो अंध श्रद्धालु बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अंधश्रद्धा करनी पड़ेगी। गुरु ने कहा ये काम करो, बस सोचना नहीं, करो। जप करो, जप करना शुरू कर दो। हमको पाठ करना है, पाठ करना है। कहते गुरु या किसी ने शास्त्र आधारित प्रमाणों के द्वारा गुरु शास्त्र प्रमाण स्तम निर्णीतम समाचर, जो निर्णय कर बता दिया है उसको सम्यक आचरण करते रहना, आंख बंद करके। जैसे हम बार बार दृष्टांत देते हैं, पंजाब हरियाणा आदि क्षेत्र में लोग क्या बोलते हैं, जब भी आप महात्मा बोलो ये सफ़ेद घोड़े को, ये काला घोड़ा है सतवचन महाराज, वो जान रहे हैं ये सफ़ेद घोड़े को गुरुजी ने काला घोड़ा कह रहे हैं, लेकिन तर्क नहीं करेगा। वो कहेगा हाँ सतवचन महाराज।
हो सकता है मेरी आंख खराब है, मैं सफेद देख रहा हूं, आप कह रहे काला तो जरूर काला है। यह अटूट श्रद्धा है, आज भी है संतों के प्रति। वहां पर सभी प्रदेशों में अत्यंत संपन्न प्रदेश वही है। कारण श्रद्धा। वो कहेंगे तुम मत करे, बिजनेस बंद कर, दूसरे कर दे। महात्मा ने क्या दिया, अगले दिन बंद कर देगा, दूसरे चालू कर देगा। ऐसा हमने देखे उन लोगों में। ये गुरु वचन में, शास्त्र वचन में और प्रामाणिक आप्त पुरुष के वचन में यदि आप श्रद्धा रख के कार्य करते रहें, निश्चित रूपेण शुभ वासना खत्म हो जाएगी। फिर वहां तर्क वितर्क कुतर्क कर दिमाग लगाना नहीं, ये क्या होगा, नहीं होगा, ऐसा होगा कि वैसा होगा, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं। स्पष्ट कर देते हैं, आवित्पन्न मन वाले हो, अज्ञान तत्पर हो, आप यदि ऐसे मानते हो, जब तक यावत कह दिया, जब तक अपने आप को अवित्पन्न मन वाला, अज्ञान वाला और अज्ञान के कार्य में तत्पर रहने वाला ऐसे मानते हो भगवान, तब गुरु शास्त्र प्रमाण ही तम निर्णीतम समाचार। गुरु शास्त्र प्रमाण के द्वारा, प्रमाण का तात्पर्य आप्त पुरुष, उनके द्वारा कहा हुआ जो निर्णीत पदार्थ है उसको सम्यक प्रकार से तब तक तावद आचरण करते रहो। अपने आप आपका ज्ञान दूर होते जाएगा, सम्यक प्रकार से व्युत्पन्न हो जाओगे, विवेक वैराग्य आदि जागृत हो जाएगा, सन्मार्ग में आगे बढ़ोगे। ततः पक्व कषायेन नूनम विज्ञात वस्तुना शुभोप्यसौ त्वया त्याज्यो वासनोघो निरोधिना। जब धीरे धीरे कषाय पक्व हो जाएंगे, धीरे धीरे ऐसा आपको जब विज्ञात वस्तु आत्म तत्व का विज्ञान मन अनुभूति होने लग जाए, इस शुभ वासना को भी त्याग देना, शास्त्र को पकड़े नहीं रहना। नहीं समस्या होगी, नौका पकड़े रहोगे तो गांव में कैसे जाओगे? नौका को छोड़ना पड़ेगा गांव में जाने के लिए। से मुक्ति में अवस्थित होना है, ब्राह्मण स्थिति में रहना है। ये शास्त्र रूपी जो शुभ वासना आती, शुभोपि असौ वासना त्याज्य, त्याग करना पड़ेगा। तब वो कैसे होगा? वासनोघो निरोधिना। ये शास्त्रीय वासना रूपी जो वेग है उसका निरोधी, विरोधी, रोकने वाला क्या है? अपने ब्रह्मनिष्ठा। उसको पकड़ोगे अपने आप ये भी खत्म हो जाएगा। से लोक वासना को शास्त्र वासना से काटना है, शास्त्र वासना को अखंडाकार वृत्ति से खत्म कर देना है। ये योग वासिष्ठ की पूरी सिद्धांत इन्होंने बताया है। इति भारते च, इसे महाभारत में भी अंत में क्या कहा अनुगीता में? ये न त्यजति तत्यज। कहते धर्म को अधर्म को त्याग दो, धर्म को त्याग दो। उभे त्यजति ये न तत्यज। उन सबको जिससे तुमने त्यागा है, अंत उसे भी त्यागना पड़ेगा। सबको किसे हम त्यागते हैं? अपने अहंकार से। मैंने ये त्याग दिया, मैंने वो त्याग दिया, मैंने नमक खाना छोड़ दिया, मैंने प्रवचन करना छोड़ दिया, ये होगा वो त्यागा। त्यागने की बात अपने अहंकार से आप गणना करते हो, अंत अहंकार को भी त्यागना पड़ेगा। इसे कहा जो खुद पे खुद को मिटा ना सके वो इस गलियारी में आवे ही क्यों? खुद पे खुद मिटाने का मतलब क्या? अहंकार को खत्म कर देना। जब अपने अहंकार को मिटा नहीं सकता है तो वेदांत पढ़ना उसके लिए बेकार है। किसी जन्म में फल देगा, इस समय तो फल नहीं देने वाला, कहने का अभिप्राय है। पढ़ते रहो, अभ्यास डालते रहो, धीरे 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 उसकी वासना बढ़ती जाएगी तो आपको समझ में आएगा हमारे मुक्ति में सबसे बड़ा बाधक अपनी अहंकार है और कोई नहीं। तुषाचौर दृष्टांतोत्र ग्राह्य।
तुषा चौर दृष्टांत अत्र ग्राह्य। भूसा चौरी दृष्टांत दिया हो ना, भूसा चौर का दृष्टांत या ग्रहण कर लो। भूसा चौर दृष्टांत क्या था? एक मंत्री थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे राजा के यहाँ, उनका एक बेटा पैदा हुआ। बेटा पे कुंडली बनाया तो देखा ये तो बड़ा चोर बनेगा, डकैती भी कर सकता है, ये तो खतरनाक है, ये तो हमारी इज्जत ही मिट जाएगी, लोग क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री का बेटा ये हाल है, राजा के मुख्यमंत्री है, अब उनका बेटा है, राजपुरोहित का बेटा। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, अपने घर के मैंने महल छोड़ दिए, राजा का दिया महल, मैंने नहीं, इस महल में नहीं रहना, मैं तो सादा में रहूँगा, खपरेल के मकान में, चारों तरफ 13-14 फुट ऊंचा दीवार बना दी कि बच्चे को बाहर की दुनिया दिखाई न दे। और आजकल बच्चे को गर्भ में रहते वक्त माँ जो है मोबाइल के द्वारा दुनिया दिखा देती है, तो कैसे सुधरेगा वो, बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा। और उन्होंने ऐसे करके सब शास्त्र सब खुद ही पढ़ाए, गुरुकुल भेजा भी नहीं, 8 उम्र के ऊपर संस्कार हो गया और सारे शास्त्र पढ़ा दिए और प्रधानता दिया दंड शास्त्र को, और शास्त्र वास्त्र इतनी बढ़ा दी, वो कोई चीज उठाने से पहले शास्त्र लाएगा, सोचेगा इसको उठा, घर में रखा हुआ लड्डू परीक्षा लिया मंत्री जी ने, देखते बच्चा खाएगा कि नहीं खाएगा लड्डू उठा के। अब आजकल के बच्चे चॉकलेट भी चुप खा लेंगे बिना माँ बाप से पूछे, है कि नहीं। और वो बच्चा लड्डू भी नहीं उठाया, नहीं, माँ की अनुमति पिता की अनुमति यदि खाऊंगा तो मेरे को किसी जन्म में डायबिटीज हो जाएगा, बीमारी आएगी, इसे मुझे नहीं खाना। वहीं खड़ा रहा तो पिता ने देखा क्या देख रहा है उसको, तो आप कहें तो मैं खा लूँ एक, उनका खा ले बेटे, तब एक उठा के खाए। तब पिता को समझ में आई अब ये कहीं भी जाएगा कोई चीज़ की चोरी नहीं कर पाएगा, इतनी पक्की इसको शास्त्र वासना हो गई है। इधर जैसे इसकी उम्र हुई थी उधर वहाँ भी राजा को एक बेटी हुई थी, राजकुमारी हो गई थी, वो भी 16-18 साल की हो गई, ये भी 18 साल का हो गया। राजा ने राजकुमारी विवाह की योजना बनाई। अब राजा बार बार कई बार इस बीच में कहता रहा राजपुरोहित जी मंत्री जी को, भाई अपने बेटे को तो कभी लाओ, वो भी थोड़ा वेद पारायण करे, कुछ करे, हमें सुनाई दे, अच्छा लगेगा हमको, कि हमें लगेगा हमारे भावी राजपुरोहित कितनी तैयार हो रहा है। लेकिन वो कभी वो लाते नहीं थे। अब राजा ने उसको शर्त रख दिया कि देखिए अब तक बहुत बहाने हो गए, अब बहाने नहीं चलेगा, हमारी राजकुमार का विवाह हमारे भावी राजपुरोहित आपका बेटा कराएगा, आप नहीं कराओगे। अब तो लाना ही पड़ेगा राजमहल में। तो दिन तय हो गया था, उस हिसाब से आ रहे हैं रथ पे दोनों ही। अब बार बार बैठा देखे इधर क्या कमाल पे है, अरे हम तो खपरेल में रहे, जिंदगी मिट्टी की दीवार तो कुछ देखा ही नहीं, मिट्टी के बर्तन सब लकड़ी के बर्तन, ये क्या है, देखो कमाल है शहर, हमारे राजा इतने महान हैं, हमारे पिताजी को कुछ दिया ही नहीं कभी। ठीक है अब मौका मिला है, आया हूँ बाहर, सब बटोर के ले जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, ऐसे वो सोच रहा है। अब मंत्री जी देख रहे उसका शकल को, इधर देख रहा उधर देख रहा उधर, वो दुकानों को देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, तो समझ गया वो ये खुरापात करने वाला है। फिर भी क्या कर सकते हैं, ले गए तो वहाँ दिन में सारे पहरेदार लोग हैं, सब देख रहे हैं, हाँ ये राजपुरोहित है, राजपुरोहित का बेटा है, ये हवन यज्ञ हो गया, पूजा पाठ हो गया, शादी हो गई, और रात होने जा रहा है और बेटी का विदाई कर रहे हैं। और ये पिता जो है पुत्र को छोड़ के 1 इंच भी दूर नहीं होते थे, साथ साथ लगे रहे,
कहीं गड़बड़ ना कर दे। एक चम्मच भी जेब में डाल देगा तो बेइज्जती का सवाल है। सोने के चम्मच है, यहाँ चांदी के चम्मच लगे हुए हैं, फिर प्लास्टिक के चम्मच तो आजकल की शादी में जैसे होते हैं, उसको भी छोड़ते नहीं। इतने दरिद्र हो गए लोग, वो भी चम्मच 4 जेब में डाल के ले आते हैं। हालत खराब है। फिर हुआ क्या, विदाई के चक्कर में राजा ने कहा मंत्री जी इधर आइए, विदाई में आपको साथ पे रहना, उसको छोड़िए, अपना बाकी समेटेगा वो। बेटा समेटेगा क्या, पूरा समेटने के चक्कर में पड़ गया। उसने कहा मौका मिला, पिताजी अलग हो गए, अब इधर वो जो भी चीज़ उठाए हाँ उसमें लगने ये पाप है, इसे दंड मिलेगा मेरे को अब बाद में। करते करते इधर रात हो गया, पहरेदार बदल गए, अब उसको कौन पहचानेगा, राजपुरोहित का बेटा है। नए पहरेदार आ गए, पुराने पहरेदार हट गए, ये भी खंबे का पीछे, कभी इधर पीछे उधर पीछे छिप छिप करके रात भर लगा रहा, लगभग एक भी सामान नहीं मिला चोरी करने लायक। करे क्या, अंत में बाहर घुस गया गौशाला में। गौशाला में भी क्या देख रहा है, साकल उठाएगा तो, बाल्टी उठाएगा तो, बछड़ा छुएगा, सब में उसको दिख रहा है चोरी करेगा तो ये दंड मिलेगा, ये पाप है, दंड है। अंत में उसको भूसा दिखाई दिया। भूसा दिखाई दिया तो उसने देखा ये तो, और पूरे शास्त्र को याद किया था ना, रटा तो जैसे अष्टाध्याय रटे हुए फटफट बोलते वैसे भी पूरा शास्त्र ले आया। आ जाएगा ये इसको चोरी करने पर कोई दंड नहीं है शास्त्र में। उसने निकाली अपनी पगड़ी और पूरा भर दिया और बड़ा गठरी बना लिया और लेके चला। अब तो बड़ा गठरी किसको नहीं दिखेगा, पहरेदार ने पकड़ लिया। कहाँ से भाई तू कौन है, घबरा के बोलेगा, कैसे बोलेगा मैं राजपुरोहित का बेटा हूं। और उन्होंने बंद कर दी ले जाके भूसा के सहित। अगला दिन दरबार लगी, राजा बैठा, भूसा सहित उसको ले आया गया। आज भाई कल रो कुछ हो तो बताओ, तो वो ले आए सैनिक। देखा अरे ये तो राजपुरोहित का बेटा है। अरे भूसा के साथ क्या है, मामला राजा को समझ में नहीं आया। फिर उसी से पूछे, तब तक मंत्री जी आ गए। उन्हें देखा तो गड़बड़ हो गया है, रात भर में आया, घर में नहीं आया और एक गड़बड़ कर ही दिया। फिर चुप बैठ गया अपने कुर्सी पे साइड में। राजा ने पूछा उनसे, भैया आपने ये क्यों किया। उसने कहा जिम्मेदारी है हमारे पिताजी, ये हमको दंड शास्त्र पढ़ा दिए हैं। मैं दंड शास्त्र पढ़ने के काम से एक भी चम्मच कोई चीज़ में छू नहीं सका, चोरी नहीं कर सका। एक भूसे के बारे में कहीं शास्त्र में लिखा नहीं, इसको चोरी कर से दोष नहीं। इसलिए मैं इसको उठा के ले जा रहा था। तो राजा ने कहा आज से आप हमारे महामंत्री हैं। जो व्यक्ति किसी भी एक चीज को बिना शास्त्र ज्ञान का छू नहीं सकता, अपने लिए उपयोग नहीं कर सकता, ले नहीं सकता, उससे बड़ा शिष्ट और भ्रष्टाचारहीन कोई मंत्री नहीं मिल सकता। और आजकल तो मौका मिले नहीं घूस लें भर लेते जेब को। कहने का अभिप्राय शास्त्र वासना पर बोली दृष्टांत दिया गया। तुषाचोर दृष्टांत, जितनी आपकी शास्त्र वासना बढ़ती जाएगी उतनी ही स्वाभाविक रूपेण किसी भी गलत कार्य के प्रति आपकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। और वो शास्त्र वासना इतनी प्रबल कर दो कि वेदांत शास्त्र की वासना बन जाए। और जब वेदांत शास्त्र वासना प्रबल हो जाए तब अखंडाकार वृत्ति का अभ्यास करना, तब मुक्ति अनायास हो जाता है।